जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी भगवान नाम की महिमा के संबंध में कहते हैं, यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणित हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुलसी जाके बदनते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन की चाम। धन्य है इस भगवान नाम प्रेम को, सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। खूब भजन करो और दूसरों से करवाओ। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान नाम रूपी अग्नि से मन की सारी गंदगी को जला डालिए। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है। वह चैतन्य रस विग्रह पूर्ण पवित्र और नित्य मुक्त है। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है और वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्तवृत्ति भगवान नाम में लगी है वही साधु है। उसका जीवन धन्य है और उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जीभ निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम कीर्तन से पापों का नाश ही नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों में अनेक प्रायश्चित बतलाए हैं। नाम से सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा भी मिट जाती है, क्योंकि उस मोक्ष में प्रियतम के नाम गुण का कीर्तन कहाँ। नाम का फल तो है पंचम पुरुषार्थ, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषंगिक फल मात्र हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता ही है, जैसे जगत के प्रकाशक प्रभाकर के प्रकट होते ही जगत का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम रूपी सूर्य के उदय होते ही पाप समूह समूल नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम अज्ञान समुद्र से तरने के लिए तरणी के समान है। ऐसे जगत मंगलकारी हरि नाम की जय हो। भगवान नाम में वास्तविक महिमा क्या है कोई कह नहीं सकता। भगवान नाम की वास्तविक महिमा क्या है कोई कह नहीं सकता। वह अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई है वह तो कृतज्ञ हृदय के उद्गार मात्र हैं। अर्थात जिन महापुरुषों को नाम से अशेष लाभ हुए हैं उन्होंने उन अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवान नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में इसके आगे क्या कहूँ। तुलसीदास जी ने तो कलम तोड़ दी है। राम न सके ही नाम गुण गाई। नाम जप में और मंत्र जप में इतना ही अंतर है कि मंत्र में विधि की प्रधानता होती है और भगवान नाम में श्रद्धा की। नाम किसी प्रकार भी विधि अविधि पूर्वक लिया जाए तो लाभदायक होता है, और मंत्र का अविधि पूर्वक जप करने से कहीं कहीं उससे हानि भी हो जाया करती है। अतः नाम जप से सदा सबका लाभ ही लाभ है। साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ का बोलना बंद कर दे और उठते बैठते चलते फिरते शुद्धि अशुद्धि में जीभ से बराबर भगवान का नाम लेता रहे। अपने जिम्मे का काम सब करे पर काम भर को बोले और जीभ को लगाए रखे भगवान के नाम जप में। व्यर्थ बोलना बंद कर देने से 4 लाभ होते हैं। झूठ छूटता है पर निंदा छूटती है, व्यर्थ की चर्चा छूटती है तथा वाणी में शक्ति आ जाती है। जीभ के दोष से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक समय तक मौन रहें और इस प्रकार की प्रतिज्ञा अवश्य कर लें कि अनिवार्य हुए बिना बोलेंगे ही नहीं, तथा वह भी आवश्यकता भर, अधिक नहीं
और वह भी अच्छी तरह सोच विचार कर, जहाँ तहाँ जैसे तैसे नहीं। दूसरे यह निश्चय करें कि वाणी भगवान का नाम लेने के लिए मिली है, अतएव उसको बराबर भगवान का नाम लेने में लगाए रखना है। आवश्यकता होने पर कम से कम बोलकर पुनः भगवान का नाम लेना आरंभ कर देना चाहिए। वे लोग सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं जिनको बहुत कम बोलना पड़ता है और जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं। प्रातःकाल उठने से रात्रि में सोने तक जीभ से निरंतर भगवान का नाम आता रहे, इसकी पूरी चेष्टा करनी चाहिए। इससे अपने आप बोलना कम हो जाएगा और पर चर्चा को अवकाश ही नहीं मिलेगा। भगवान का नाम न भूलें, भूल जाए तो इसके लिए प्रायश्चित करें। दुख होना चाहिए। भगवान नाम जप करते समय उसे सुनते रहें, इससे मन को उसमें लगाना पड़ेगा। बिना मन को उसमें लगाए नाम न सुन सकेंगे। मन में यह विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है। भगवान जब हमारी जीभ पर आ गए तो भगवान के सारे गुण हमारे अंदर आ गए। भगवान के गुणों को अपने अंदर उतरता देखें। करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, अस्तेय आदि गुण मेरे में आ रहे हैं। नाम मुँह में आते ही अपने को माने, मैं पवित्र हूँ। नाम नामी एक है। अतः भगवान के नाम जप के समय यह अनुभव करें कि भगवान मेरे हृदय में आ रहे हैं। भगवान की झांकी मेरे हृदय में उतर रही है। नाम की शरण हो जाएं। दूसरे किसी साधन की उपेक्षा एवं अपेक्षा न करें। भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें। नाम सर्वशक्तिमान है, यह विश्वास करके उसी पर निर्भर हो जाएं, अर्थात अपने को उस पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएं। अपना भला कब कैसे होगा इसके विषय में निश्चिंत हो जाएं। शरणागत कुछ मांगता नहीं, वह कुछ चाहता नहीं, वह भगवान पर ही निर्भर रहता है। सब प्रकार से अपना भला किसमें है इसका निश्चय भी वह नहीं कर सकता। वह भगवान से कहता है, मेरा भला किसमें है तथा कैसे उसे प्राप्त करना है, यह आप जाने नाथ। आपकी शक्ति से ही सब काम होगा और वही काम होगा जो आप चाहेंगे। वाणी को भगवान के नाम में लगा दें। कम से कम जितनी बात जब जिस रूप में बोलनी आवश्यक हो उतनी ही उस रूप में बोलें। बाकी समय में अपने को मौन सा करके भगवान के नाम का जप करता रहे। जीभ से भगवान का नाम लेता रहे और अपने कानों द्वारा उसे सुनता रहे। यह मानसिक जप है, इसका बड़ा महत्व है। वाणी का संयम करने का एक ही उपाय है, भगवान नाम जप एवं स्वाध्याय को वाणी का विषय बना लें। जीभ के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए, दूसरे किसी भी काम के लिए उसमें से समय निकालना ना पड़े। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बना लेता है वह जहाँ रहता है वहीं उसके द्वारा जगत को एक बहुत बड़ी चीज अपने आप अनायास ही मिलती रहती है। जीभ स्थूल अंग है, कर्मेंद्रिय है, पर यदि वह भगवान के नाम के साथ लगी रही तो यह जीवन को खींच ले जाएगी और जीवन के अंत में भगवान का नाम आया कि काम बना। भगवान के नाम जप का अभ्यास होने के बाद मन से सोचते और हाथ से काम करते रहने पर भी जीभ से नाम अपने आप निकलता रहेगा। सारे शास्त्रों के सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। भगवान के नाम में रुचि हो जाए। श्री भगवान के एक भी गुण का रहस्य, एक भी नाम की महिमा, एक भी चरित्र का प्रभाव, एक भी शक्ति का तत्व जान लिया जाए अथवा एक भी रूप को जरासी भी झांकी का एक भी रूप की जरासी भी झांकी का ज्ञान हो जाए तो फिर भगवान से क्षण भर के लिए भी चित्त न हटे। मेरी समझ में सबसे सरल साधन है नाम का अभ्यास। मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे और हाथों से काम। अभ्यास होने पर ऐसा होना खूब संभव है। बस मुख नाम की ओट लही है। विश्वास होगा
तो इस नाम उच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। श्री भगवान पर विश्वास रखकर उनका नाम जप करना चाहिए और उनकी कृपा पर भरोसा करके अपने को सर्वतोभाव से उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा न हो सके तो भी नाम जप करना चाहिए। जैसा भाव हो उसी से कल्याण होगा। आंशिक कृपा के दर्शन होंगे और सांसारिक वासनाएं किसी अंश में पूर्ण होंगी, परंतु इसमें घाटा यही रह जाएगा कि शीघ्र ही भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को याद रखने का उपदेश, घंटे 2 घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा, इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्धि हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है। यों भूल रह जाना संभव है, इसलिए संख्या की अवधि बांधकर जप करना चाहिए। यह आदेश तो उन आरंभिक साधकों के लिए है जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं। न करने की अपेक्षा ऐसा करना बहुत उत्तम है। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते। स्वयं तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते। दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उसकी चरण धूलि लेने के लिए दौड़ते हैं। भगवान के नाम का जप जैसे बने वैसे ही करते रहिए। करते करते नाम के प्रताप से विश्वास बढ़ेगा। न घबराइए, न हार मानिए। मैं तो एक श्री भगवान नाम को जानता हूँ। उसका पूरा महत्व तो नहीं जानता, परंतु विश्वास है कि भगवान नाम में सब कुछ हो सकता है। भगवान नाम से सब कुछ हो सकता है और आपको भी उसी का आश्रय लेने की विनम्र सलाह देता हूँ। विनम्र सलाह देता हूँ। उपदेश देने का तो मैं अधिकारी नहीं हूँ। सलाह के तौर पर यही कह सकता हूँ कि आलस्य, असंयम और अविश्वास का त्याग करके श्री भगवान का नाम जप करना चाहिए तथा नाम जप करते हुए ही भगवत सेवा के भाव से कर्तव्य कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। जय श्री राधे। जय राधा जय सब सुख साधा, जय राधा जय सब सुख साधा, जय जय कमल नयन बस करनी, जय जय कमल नयन बस करनी। जय श्यामा जय सब सुख धामा, जय श्यामा जय सब सुख धामा, जय जय मन मोहन मन हरनी, जय जय मन मोहन मन हरनी। जय गौरी जय नित्य किशोरी, जय गौरी जय गौरी जय नित्य किशोरी, जय जय भागिनी भरी सुभामिनी, जय जय भागिनी भरी सुभामिनी। जय नागरी जय सुजस उजागरी, जय नागरी जय सुजस उजागिरी। जय नाम जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी, जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी। जय राधा जय सब सुख साधा, जय राधा जय सब सुख साधा,
जय जय मन मोहन मन हरनी, जय जय मन मोहन मन हरनी। जय गौरी जय नित्य किशोरी, जय जय भागिनी भरी सुभावनी, जय जय भागिनी भरी सुभावनी। जय नागरी जय सुजस उजागरी, जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी, जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी। जय राधा जय सब सुख साधा, जय जय कमल नयन बस करनी, जय जय कमल नयन बस करनी, जय जय कमल नयन बस करनी। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव